अमेरिका बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा चाहता है, लेकिन अभी वो मुमकिन नहीं है। इसलिए अमेरिका ने एक दूसरा प्लान बनाया है। कॉक्स बाजार, रखाइन, म्यांमार कॉरिडोर के जरिए अमेरिका एक नई प्लानिंग कर रहा है कि कैसे वो बांग्लादेश के इस हिस्से पर कब्जा कर सके। नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। अमेरिका के एक एनएसए हैं जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस के सलाहकार बने हुए हैं। सेना अध्यक्ष वकार जमा उनको कुछ मान ही नहीं रहे। उनका कहना है कि ये अमेरिकी आदमी बांग्लादेश में घुसकर बांग्लादेश की तमाम जानकारियां अमेरिका तक मुहैया करवा रहा है। वकार जमा तो मोहम्मद यूनुस को भी कुछ नहीं मान रहे हैं। लगातार सैन्य तख्ता पलट की खबरें लगातार आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त बांग्लादेश में यूनुस की गद्दी जा सकती है और सेना अध्यक्ष वकार जमा कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका बांग्लादेश में क्यों घुसना चाहता है। शेख हसीना की कुर्सी अमेरिका की वजह से गई, बाइडेन सरकार की वजह से गई। अब जब ट्रंप आए हैं तो ये दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप भी बांग्लादेश में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत विरोधी जो साजिश हो रही है उसमें ट्रंप का भी योगदान है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना, अमेरिका, तुर्की, इन तमाम देशों के चेहरे भारत पाकिस्तान में पूरी तरीके से खुल चुके हैं। तो ऐसे में अब अमेरिका बांग्लादेश में किस तरीके से प्लानिंग कर रहा है, धीरे धीरे भारत विरोधी प्लानिंग कर रहा है, वो तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। यही बात है कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप से पहले ये चाहता है कि रखाइन स्टेट में जो वहाँ पर लोग परेशान हैं, भुखमरी है और जो भूकंप म्यांमार में आया उन तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एक दबाव बनाया जा रहा है। वो दबाव यूएन की तरफ से है, वो दबाव अमेरिका की तरफ से है कि एक कॉरिडोर बनाइए बांग्लादेश के जरिए और वहां तक ताकि मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन बांग्लादेश के जो प्रमुख हैं, सेना अध्यक्ष हैं, वो लगातार कह रहे हैं ये ब्लडी कॉरिडोर होगा, यानी कि खूनी कॉरिडोर होगा, गलियारा होगा, क्योंकि वहां पर अराकान आर्मी बैठी हुई है और अराकान आर्मी लगातार चटगांव के जरिए लगातार बांग्लादेश सीमा के अंदर आने की कोशिशें कर रही है और लगातार रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से मारकर भगाया जा रहा है। ऐसे में वहां एक गलियारा बनाना, बगैर सेना की इजाज़त के गलियारा प्लान करना, ये एक खूनी साजिश हो सकती है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस तो सेना का साथ ज़रूरी है और इसमें अमेरिका अगर प्लान में शामिल है तो दूसरे मुल्क को इस पूरे प्लान में शामिल करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस बीच भारत ने जो चिकन स्नेक का गलियारा था जो है अभी वहाँ पर S-400 तैनात कर दिया है। भारत अपनी प्लानिंग के साथ चल रहा है और तमाम जो चिकन स्नेक को लेकर धमकियाँ दी जा रही थी, भारत की तरफ से भी हेमंता बिश्व शर्मा ने आगाह कर दिया है बांग्लादेश को कि बांग्लादेश के पास 2 चिकन स्नेक है। एक दक्षिणी दिनाजपुर से गारो हिल्स जो मेघालय में है वहाँ तक है और दूसरा चटगांव जो इलाका है बांग्लादेश का जहाँ बंगाल की खाड़ी है वहाँ से दक्षिणी त्रिपुरा तक 23 से 24 किलोमीटर का ये इलाका है और दिनाजपुर वाला जो चिकन स्नेक है वो करीब 84 किलोमीटर के आसपास का है। तो भारत भी बांग्लादेश को लगातार चेता रहा है। इस बीच रखाइन कॉरिडोर बनाने की जो बात सामने आ रही है उस पर भी बांग्लादेश घिरता चला जा रहा है, मोहम्मद यूनुस घिरते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि कितने दिन तक मोहम्मद यूनुस की कुर्सी बचेगी। ये तो सेना अध्यक्ष जब चाहेंगे, जितने समय चाहेंगे उनकी कुर्सी हिला सकते हैं, लेकिन वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि बांग्लादेश में चुनाव करवाइए। आवामी लीग को बैन किया गया है, उससे बैन हटाइए और जो बीएनपी है, बीएनपी, आवामी लीग, जमात की तमाम वो पार्टियां लगातार चुनाव में शामिल हों और जो नतीजा आता है वो सरकार बनाए। क्योंकि जिस तरीके से एक बगैर चुनी हुई सरकार को बांग्लादेश पर थोपा गया है, मोहम्मद यूनुस की बात मैं कर रहा हूँ, उससे सेना अध्यक्ष
खुश नहीं हैं और ये दावा किया जा रहा है कि सेना अध्यक्ष किसी भी वक्त मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटा सकते हैं। ये तमाम वो खबरें हैं बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अमेरिकी जो सलाहकार बांग्लादेश में हैं, उनकी सलाह पर मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि जब शेख हसीना गई तो अमेरिका से ही मोहम्मद यूनुस लौट कर आए थे और अमेरिका से ही अब NSA लेकर आए हैं, तो ये बांग्लादेशी लोगों को, बांग्लादेशी पत्रकारों को, बांग्लादेशी पार्टियों को बहुत खल रहा है, सेना अध्यक्ष को खल रहा है। सवाल ये है कि कितने दिन तक मोहम्मद यूनुस की सरकार रहती है, क्योंकि जिस तरीके से हालात है, हिंदुओं पर जिस तरीके से हमले पिछले दिन हुए, आज तो गजब ही हो गया। आज जो 1971 जो वॉर हुई थी उसमें जो नरसंहार हुआ, नरसंहार के आरोपी को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। ये तो बहुत ही हैरानी भरा फैसला था, क्योंकि लगातार 2012 से ट्रायल चला, उसके बाद हाई कोर्ट में उसको फांसी की सज़ा होती है, 6 लोगों को फांसी की सज़ा होती है, 5 लोगों को फांसी दी जा चुकी होती है शेख हसीना सरकार में, और अब जब शेख हसीना नहीं है तो बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट ऐसे शख्स को बरी कर देता है। ये बहुत हैरानी भरे फैसले बांग्लादेश में आ रहे हैं और आरोप ये लग रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस अपनी मर्जी से जमात के उन ठेकेदारों को, जमात के उन लोगों को बरी करवा रहे हैं और एक कहते हैं वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आगे अगर चुनाव में जमात उतरती है तो उनके जो कैंडिडेट वहाँ से जीत कर आते हैं तो सरकार बनाने में मदद हो सके। तो ये बांग्लादेश में जो दोहरा चरित्र यूनुस सरकार अपना रही है, शेख हसीना लगातार ये कह रही हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप मैंने नहीं बेचा, जिसकी सज़ा मुझे मिली और मुझे बांग्लादेश से भागना पड़ा, और अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के सामने गिरवी रख रहे हैं। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, कोई राय दे सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्ते।